आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to external और atmospheric pressure is called boiling point। यानी वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए बैरूनी एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए एक बीकर में पानी लेते हैं और इसको हीट करने लगते हैं। तो आप देखेंगे जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लग जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस से बाहर आएंगे और उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। अब ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और एक वक्त आएगा कि यही वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम एटमॉस्फेरिक ले रहे हैं यानी 1 atm है, तो एक वक्त आएगा जब आपका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी 1 atm के इक्वल होगा। इसी 1 atm पे आपका लिक्विड बॉयल होने लग जाएगा और वही टेम्परेचर जिस पे ये लिक्विड बॉयल होगा इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक है बीकर और बीकर में आप ले लें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के ये कुछ होंगे मॉलिक्यूल्स जिनकी होती है रैंडम मोशन और जिनमें होती है कुछ काइनेटिक एनर्जी। बाहर जो आपका प्रेशर है वो आप मान लें 1 atm है, जो कि यहाँ पे एयर है। एयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि इस पे नीचे की तरफ, एक्चुअली बीकर पर नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेशर लगा रही है मॉलिक्यूल्स पर, सरफेस पर। अब होगा क्या, अब आप इसको हीट करने लग जाए, यहाँ से आप इसमें एनर्जी दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होते होते इसका वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा इस 1 atm के, तो ये जो नीचे वाला प्रेशर है ये पड़ जाएगा कमज़ोर और जो नीचे से ऊपर मॉलिक्यूल्स वाला प्रेशर है वो पड़ जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो जब हम कहेंगे कि इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो तमाम लिक्विड में अब बबल्स बनने लग जाएंगे और तभी हम कहेंगे कि इसका अब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। वाटर के केस में ये टेम्परेचर 100 डिग्री C होता है कि जिसमें लिक्विड यानी वाटर का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है, इसलिए हम इस टेम्परेचर को कहेंगे कि यही आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जो कि डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। इसका मतलब अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज़्यादा करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम या ज़्यादा हो सकता है। इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं।